पहले हम लोगों ने देखा था कि जो एल्फ की आर्मी इवन जो डोलन की टीम है वो जा रही होती है जंगलों को बचाने के लिए, एंड अब एक मैसिव लेवल पर फाइट होने वाली है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुमने पहले का पार्ट नहीं देखा तो पहले का पार्ट देख लेना, तभी तुम्हें वाला पार्ट समझ आएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग मॉन्स्टर्स है वो अपनी सेना के साथ अलग अलग गेट पे तैनात होते हैं, बिकॉज वो लोग जानते हैं कि जो गांव वाले हैं वो उनके गेट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, टारगेट करेंगे। और अभी ना हम लोग इसको केवल लड़की बोलेंगे, तो जो वो लड़की थी उसके सामने आ जाती है ब्लैक रोज लेडी, और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग दूसरे गेट की तरफ देखते हैं जहाँ पर जो ग्रीन है वो एल्फ की आर्मी को धूल चटा रहा होता है, और जो एल्फ की आर्मी है वो ग्रीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती। जो उनके भाल है वो ग्रीन की जो स्किन है मोटी मोटी उसको कुछ नहीं कर पा रही होती। लेकिन फिर ग्रीन के ऊपर पत्थर अपीयर होते जो कि उसके ऊपर ना क्रैश हो जाते हैं, और ये काम होता है उसी लामिया का। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर क्रिस्टीना और डोलन बैठे हुए, और जो क्रिस्टीना है उसे उस लामिया की चिंता होती है और वो डोलन को बोलती है क्या हमने सही करा लामिया को अकेले भेजकर, मेरे को लग रहा है हमें ऐसा नहीं करना था। एंड देन फिर वो खड़ी होने वाली होती है फिर से पीछे जाने के लिए, लामिया को बचाने के लिए, लेकिन तभी डोलन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है रुक जाओ, वो लामिया इतनी कैपेबल है कि वो इन सब सिचुएशन को अकेले संभाल सकती है, तो तुम चिंता मत करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अब हम लोग देखते हैं गिल्यूट को जो कि इस फाइट के अंदर डोमिनेट कर रहा होता है, और उसने ना बंदों का कुत्ता बना दिया है। और फिर अपने गिल्यूट को एक साइड से आवाज सुनाई देती है कोई चीज उसके सामने आ रही है, एंड ये और कोई नहीं क्रिस्टीना थी जो कि सामने से उस पर अटैक करती है अपनी शॉट से, लेकिन गिल्यूट उसके अटैक को अपने हाथों से रोकता है। और फिर क्रिस्टीना अपने साथियों से बोलती है तुम लोगों से जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली करो। जिसके बाद अब क्रिस्टीना अपनी शॉट को निकालती है और बोलती है स्पाडा अब वेकन हो जाओ, एंड देन जो उसकी शॉट है वो अपना शेप चेंज कर लेती है और ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और जिसके बाद जो गिल्यूट है वो क्रिस्टीना पे अटैक करता है, लेकिन क्रिस्टीना उसके हमले को डॉज करती है एंड देन उस पर काउंटर अटैक करती है, लेकिन इस काउंटर अटैक को गिल्यूट अपने आर्मर से ब्रेक कर देता है, ब्रेक नहीं करता डॉज करता है। और फिर क्रिस्टीना एक जंप लगाती है और उसके हेड पर एक जोरदार ब्लो दे मारती है, लेकिन कुछ देर बाद ही ना जो गिल्यूट था वो अपने डैमेज को हील करता है और उसे ना वो सुपर ह्यूमन मेंशन कर रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्लैक रोज लेडी को जो कि अपने अगेन जितने भी एंट्स आ रहे थे, जर्ट्स आ रहे थे, उन सभी को इजीली मार रही होती है। और जो उसके सामने लड़की है वो उसे कहती है तुम कब तक इनके पीछे छुपोगी, तुम कब मुझसे फाइट करने वाली हो। और फिर राफलासिया उसे बोलती है चलो ठीक है, चलो अब हम दोनों ही फाइट करते हैं। और इसके बाद वो एक एरिया क्रिएट कर देते जिसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा उन दोनों के सिवाय। और फिर ब्लैक रोज लेडी राफलासिया पे अपने रोजेस से अटैक करती है, लेकिन उसको वो काफ़ी इजीली डॉज कर देती है, एंड उसका ऑरा ना काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पावरफुल भी होता है। इसके बाद वो ब्लैक रोज लेडी को बोलती है जिन भी लोगों को मैंने मारा है मैं उनकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, एंड देन जिन भी फूलों को उसने मारा था ब्लैक रोज लेडी के उनकी वो लाइफ एनर्जी का यूज़ करके ब्लैक रोज लेडी पर ही अटैक कर देती है। और फिर राफलासिया ब्लैक रोज लेडी की पावर्स को भी लेना शुरू कर देती है, बट उसकी पावर तो खाते खाते ना अचानक सरप्राइजिंग चीज़ होती है, उसके गाल पर कुछ उगना शुरू हो जाता है, फिर उगता है उसके गाल पर एक फूल, और ये देखने के बाद भाई उसकी फट के हाथ में आ जाती है। और हमें इस चीज़ का रीज़न ही पता चलता है कि जब ब्लैक रोज लेडी और राफलासिया की पहले फायर हुई तब जो अटैक राफलासिया पर लगा था उसके चिक्स पर उसने उस अटैक के अंदर अपना एक बीज छोड़ दिया था, एंड अभी वो बीज ग्रो हुआ है। और लास्ट में ब्लैक रोज लेडी राफलासिया को जकड़ लेती है एंड देन उसका फिर गेम ओवर कर देती है। और राफलासिया को हराने के बाद अभी ब्लैक रोज लेडी के अंदर चलने तक की हिम्मत नहीं होती, और अभी काफ़ी सारे आंट्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते, लेकिन तभी आसमान से उन एंट्स पर गिरते काफ़ी सारे एरोज, और ये काम होता है डोलन का। और अब डोलन ब्लैक रोज लेडी के आस पास एक घेरे को क्रिएट कर देता है जिसके अंदर रह के जो मतलब ब्लैक रोज लेडी है वो हील, इवन उसके आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ पाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उस लामिया को जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो रखी थी, और जैसे उसकी आँखें खुलती है ना और जब वो अपने आप को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है, और जो दूसरे एल्फ थे उसके पास वो उसे समझाते हैं उसे डरने की कोई भी चिंता नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। एंड देन जो उसके पास एक लॉकेट होता है जो उसे डोला ने दिया था
फिर वो भी अपनी पावर दिखाता है और जो भी उसकी चोट थी वो सही हो जाती है अपने आप। और ये देखने के बाद अब जो एल्फ है वो फिर से फाइट में उतर जाता है, लेकिन उन्होंने लामिया को इस फाइट से दूर कर दिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ग्लूड और क्रिस्टीना को, जो कि एक दूसरे के आमने सामने थे। और क्रिस्टीना ना ग्लूड से पूछते है कि वैसे ये सुपर ह्यूमन है क्या, जो बार बार वो उसे बोलता है। और फाइनली अब हमें पता चलता है कि सुपर ह्यूमन उन ह्यूमन्स को कहा गया है जिनका जन्म काफ़ी बुरी परिस्थितियों में हुआ हो। और इसी दौरान ना क्रिस्टीना को अपने पास्ट का पल याद आता है, बट अब वो समझ चुकी है वो एक्चुअली में क्या है, जिसके बाद वो अब अपनी पावर्स को रिलीज़ करती है एंड देन फिर से ग्लूड की तरफ आगे बढ़ती है। और सबसे पहले वो उसका पैर काटती है एंड देन फाइनली वो उसका सिर काट के उसका गेम ओवर कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ग्योर्क को, जिसके सामने डोलन होता है। और ग्योर्क जानता है कि डोलन एक्चुअली में क्या है, लेकिन फिर भी अब वो उससे लड़ने को रेडी होता है, वो भी उसके फुल पोटेंशियल में। और इसीलिए वो उसे डीमन वर्ल्ड में जाने का ऑफर देता है एंड इस चीज़ को अपना डोलन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ चले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उस एल्फ को, जो कि लामिया की हेल्प करने के बाद अब फिर से फाइट के अंदर जा रही होती है। बट जो लामिया है वो काफ़ी डरी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और इस पॉइंट पे ना उसके आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ग्रीन को, जिसे जकड़ लिया गया है। एंड अब जो एल्फ होते हैं वो अपने तीरों से उस पर अटैक्स करते हैं, लेकिन ये जो अटैक्स है ना उससे ग्रीन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब जो ग्रीन है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आता है, जो देखकर आसपास के लोग काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद अब वो अपने न्यू वेपन से उन पर अटैक करता है। और जो अटैक का पैनल वो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन जो आवाज़ें थी वो अपनी लामे तक सुन पा रही होती है दूर से। जिसके बाद वो फिर से खड़ी होती है और वो समझ चुकी है अगर अभी वो कुछ नहीं कर पाई तो उसे रिग्रेट करना पड़ेगा। एंड देन फिर वो फिर से अब इस बैटल के अंदर जाने को रेडी हो चुकी है। और दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं ग्रीन को, जिसने एल्फ के मुखिया का जो सिर है उसे पकड़ा हुआ है और वो उसे क्रश कर रहा होता है। और जब हमें लग रहा था कि सब खत्म होने वाला है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है लामिया की, जो कि ज़मीन से जो चेन्स है उन्हें निकालती है और उसका इस्तेमाल करके जो ग्रीन है उसे जकड़ लेती है। जिसके बाद ग्रीन उसके हमले को संभालता है एंड देन काउंटर अटैक में वही सेम अटैक करता है जो उसने एल्फ पर किया था। बट अभी जो लामिया है वो बदल चुकी है। फिर वो अपने स्नेक को समन करती है और उस स्नेक का इस्तेमाल करके जो भी उसके अटैक्स थे उन्हें नलीफाई कर देती है। जो देखने के बाद ग्रीन भी लाइक भाई इसके अंदर इतनी पावर आई कहाँ से। जो देखकर ग्रीन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, बट बोलता है तुमने इस अटैक को तो रोक लिया है, बट इस अटैक को कैसे रोकोगे। और वो सामने से ना क्लोज उसके जा रहा होता है, बट तभी जो लामिया है फिर वो ज़मीन के अंदर से एक फिस्ट क्रिएट करती है अर्थ की पावर का इस्तेमाल करके और उससे उस पर एक ज़ोरदार ब्लो मारती है। एंड इसके बाद लामिया आसमान से जो पत्थर होते हैं उन्हें ग्रीन के ऊपर गिरा देती है, लेकिन ग्रीन इनको इस अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। और अभी ना उसके अंदर एक अलग ही ऑरा निकल रहा था, लेकिन अपनी लामिया किसी से कम नहीं होती। वो अपनी कर्स आइज का इस्तेमाल करके सबसे पहले ग्रीन की मूवमेंट को रोकती है और फिर काफ़ी सारे स्नेक्स को क्रिएट करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और जो स्नेक है ना वो कैसे ड्रैगन का फॉर्म लेते हैं, और ये देखने के बाद पहले तो जो ग्रीन है वो डर जाता है एंड देन वो ड्रैगन ग्रीन को इजीली मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ग्योर्क और डोलन को, जो कि अभी डीमन वर्ल्ड के अंदर होता है। और डीमन वर्ल्ड को देखकर डोलन ग्योर्क को बोलता है ये कैसे तुम्हारा साम्राज्य जहाँ पर कोई भी महल कोई भी लोग नहीं रहते। और फिर ग्योर्क जवाब देता है मैं तो बस पैसों के लिए काम करता हूँ और पैसों के लिए लोगों को मारता हूँ, एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ भी खास देखने को नहीं मिलने वाला। और फिर डोलन जवाब दे चलो कोई नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो थोड़ा सा ड्रैगन की फॉर्म ले लेता है। और अब जो ग्योर्क है ना वो भी इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और फिर ग्योर्क सम काइंड ऑफ चैंट पढ़ता है एंड दोनों तलवारों का इस्तेमाल करके उस पर जो बवंडर होता है ना स्टॉर्म्स होता है उनसे अटैक करता है। लेकिन इस अटैक को अपना डोलन अपनी शॉट से नलीफाई कर देता है। और इसके बाद ग्योर्क काफ़ी तेज़ी से डोलन की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर लगातार मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन ग्योर्क उसके सभी हमलों को डॉच कर रहा था। और फाइट्स को देखकर लग रहा था कि शायद इन अटैक्स में डोलन कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है, लेकिन हम लोग गलत सोच रहे थे बिकॉज अभी तक डोलन ने अपनी ट्रू पावर किसी को दिखाई नहीं थी। क्योंकि जैसे वो अपने मुंह से लाइटनिंग निकालता है और उससे अटैक करता है तो उस जगह एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे जो ग्योर्क था उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और इसके बाद अब जो डोलन है वो सीरियस हो चुका है
एंड देन पहले वो उसके हाथ काटता है, फिर वो उसके पैर काटता है, एंड देन जैसे कि और कुछ करे ना वो उसको बीच से अलग कर देता है। एंड इसी के साथ फाइनली अपने डोलन की जीत होती है। लेकिन साथ ही हमें एक लड़की दिखाई जा रही होती है जो कि डोलन की ये जीत देखने के बाद ना काफ़ी खुश थी, और वो डोलन को देखकर यही कहती है, तुम मेरा इंतज़ार करना डोलन। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लामिया को, और जब वो डोलन को यहाँ पर आते हुए देखते तो वो काफ़ी खुश होती है, इवन वो डोलन के गले लग जाती है। एंड जिसके बाद फिर हमें इनके इंजॉयमेंट वाले मोमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोगों ने इस लड़ाई को जीत लिया है। और बाद में जब वो लोग अपने घर जाने के लिए रेडी होते हैं तभी जो ओलिविया है वो डोलन से पूछती है कि क्या वो मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा, जिस बात पर ना जो अपना डोलन है वो यही जवाब देता है कि अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। और दूसरी तरफ जो ब्लैक रोज लेडी है वो अपने डोलन को देती है गुलाब के सीड, जिससे वो नई नई जो दवाइयाँ है वो क्रिएट कर पाएगा। एंड इसको डोलन ले भी लेता है और बोलता है मैंने तुमसे यही उम्मीद करी थी। एंड इसके बाद ना जो ब्लैक रोज लेडी है वो उसे जाने का गिफ्ट देती है, जो कि होता है तुम खुद देख सकते हो। और इसे देखने के बाद ना जो लामिया है वो डर रही होती है, वो घबरा रही होती है, बोलती भाई इसने ये कैसे कर लिया, मैं उस सालों लग गए, मैं अभी तक ये नहीं कर पाई और इसने ये 1 सेकंड में कर लिया। बट फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जब डोलन अपने घर फाइनली पहुंच चुका है। बट जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है वैसे ही उसे पीछे से कोई स्टेप करता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना डोलन सोया हुआ होता है, और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी ये कैसे हुआ, बट कहानी को पूरा देखना तुम लोग समझ जाओगे। और अब हमें बताया जाता है डोलन के थ्रू कि जो भी सभी ड्रैगन है इस दुनिया में उनकी जड़ें एक ही ड्रैगन से जुड़ी हुई है, जो है प्रोगेनेटर ड्रैगन। और जब से दुनिया क्रिएट हुई है तब से इसका एग्जिस्टेंस है। और समय के साथ साथ कुछ को देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ और उसके संबंध में कभी उनके बीच लड़ाई होती तो कभी उनके बीच समझौता। और अभी प्रोगेनेटर ड्रैगन समझ चुका था कि वो अभी बिल्कुल अकेला है, जिसके बाद उसने अपने जो बॉडी है उसके काफ़ी सारे हिस्से करे, जिससे उसने नए नए ड्रैगन को पैदा किया। उसके तेल से जो ड्रैगन बना उसका नाम था हाइपेरियन, उसके पंखों से जो ड्रैगन बना उसका नाम था रिट्रा, उसकी आंखों से जो ड्रैगन बना उसका नाम था योरमुंगेन, और उसके दांतों से जो ड्रैगन बना उसका नाम था अलेक्जेंडर, उसके पैरों से जो ड्रैगन बना उसका नाम था लिवाइथन, और उसके सिर से जो ड्रैगन बना उसका नाम था बहामुत, और उसकी सोल और उसके हड्डियों के टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद भी उससे जो ड्रैगन बना वो था वो खुद, जो कि सभी ड्रैगन्स के ऊपर राज करता था। और ये कहानियाँ वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन्हें सुनने में मज़ा आ रहा था, वो लोग बोल रहे थे और सुनाओ और सुनाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो डोलन है वो लामिया के साथ बालान की टीम के साथ अभी शिकार पर जा रखा होता है। और जैसे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंचते हैं वैसे जो लामिया है वो अपने सांपों का इस्तेमाल करके जो सामने उनकी गुफा होती है उस पर मारते हैं, जिसके बाद वहां से एक भालू निकलता है। एंड जो सभी बालान की टीम होती है ना वो उस भालू पे अटैक कर देते हैं। और जब वो लोग उस भालू के बच्चे पे भी अटैक करने वाले तभी वहाँ पे सही टाइम पे डोलन की एंट्री होती है और वो उन्हें कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर बालान काफ़ी गुस्से में डोलन को कहता है कि अगर इसने इन जानवरों ने हमारे गाँव वासियों पे अटैक कर दिया, तुम्हारी फैमिली पे अटैक कर दिया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और दूसरी तरफ जो लामिया है ना वो भी इन उसकी बातों को बालान की बातों को एग्री कर रही होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जब डोलान अपने खेतों में होता है तभी उसकी बहन पास आती है और बोलती है डोलान भाई तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर डोलान बोलता है ये तो मेरा काम है ना। एंड फिर उसकी बहन उसे बताती है कि कुछ दिनों में उन्हें इस गांव को छोड़ के जाना पड़ेगा। जो सुनकर ना डोलन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये कब कैसे और क्यों हुआ। बस तभी उसकी बहन बोलती है जब तुम गांव में नहीं थे तभी शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज जो बालान और गुरुमा है वो इस चीज़ को लेकर सभी लोगों को बताने वाली है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो डोलन है वो अभी मीटिंग के अंदर एंटर कर चुका है और सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है जो भी अभी उन्होंने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी लोगों को घर नहीं मिलने वाले अगर सभी लोग इस गांव से निकलते हैं भी तो। एंड वो लोग एक फैमिली है, वो सभी को इमोशनल बातें कर रहा होता है, बट अभी ना कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, इवन जो उसकी गुरुमा है वो भी। और उन सभी का यही मानना होता है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में तरक्की करनी है तो यहाँ इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड एट दी एंड जो अपना डोलान है उसकी बात को काट दिया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना घर छोड़ के जा रहे होते हैं। एंड देन जब रात हो जाती तभी डोलन देखता है कि जो क्रिस्टीना है
वो उसके घर को जला रही होती है। और जब डोलन उससे इस चीज़ का रीज़न पूछता है तो क्रिस्टीना ये बोलती है कि तुम इस घर की वजह से ही इस गांव को छोड़कर नहीं जा रहे थे। एंड देन फिर वो खेतों को भी जलाने वाली होती है, बट सही वक्त पे डोलन उसे रोक देता है और फिर उसके पीछे आ जाती है लामिया। एंड लामिया भी फिर उसे सजेशन देती है कि वो इस घर को छोड़ के चले जाए। एंड अभी ना जो डोलन है वो पूरा टूट चुका है अपने अंदर, और अब डोलन को ऐसा फील आ रहा होता है कि वो एक गहरे अंधेरे में खो चुका है। उसने इस गांव को इतने साल दिए लेकिन कोई भी उसे नहीं समझ पाया। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अब जो डोलन है वो अपनी इंसानी फॉर्म में नहीं, अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में होता है। और उससे ऐसा लग रहा होता है क्या वो इतने सालों से एक सपना देख रहा था। बट अचानक से ना उसे एक लामे की साउंड आती है। एंड ये वही लामिया है, ये वही लामिया होती है। और जब लामे डोलन को देखते हो बोलती है तुम तो डोलन के जैसे दिख रहे हो, क्या तुम डोलन तो नहीं? एंड डोलन बोलता है हाँ मैं वही हूँ, एंड तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। एंड फिर जितने भी पल लामिया ने उसके साथ बिताए थे वो सभी उसे बताती है। एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इनके बीच झप्पी वगैरह चल रही होती है, बट अचानक दोनों को सेंस होता है जिसके बाद वो लामिया को गायब कर देता है। एंड अब उधर वही बंदी आ जाती है जिसको हमने पहले देखा था, और अब इनके बीच होने वाली है फाइट। एंड इसी के साथ ही जो अपना सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट सीज़न चाहिए जिसे मैं मांगा से कवर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, इसका तुम्हारे लिए नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि अभी जो एनीमे वो पूरा ख़त्म हो जाता है। सो गाइज इसी के साथ ही अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनीमे सीरीज़ को लेकर तो तुम लोग हमें इंस्टा पे DM कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय बाय।